Today we will discuss about uh, hobbies and free time. We will say what they like and dislike, talk about sports, ask others about their interest, make plans for the weekend, invite someone to an activity, accept or refuse an invitation। वो कुछ नए लफ्ज जो है अब हम सीखेंगे आज, जैसे कि गैरना एक लफ्ज है, लीबर, निश्त गैरना, किनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। अब हम कुछ जो है वो फ्री साइट का जो है वो फ्राई साइट का फ्री टाइम यानी जो है उसके कुछ लफ्ज देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दी फ्राई साइट यानी कि फ्री टाइम, फ्राई मैंने फ्री, और साइट मैंने टाइम, फ्री टाइम यानी कि। दस हॉबी यानी के साथ साथ आपने आर्टिकल भी याद करने हैं ताकि ये बाद में मसला ना बने आपको। दस हॉबी मैंने हॉबी, द एक्टिविटेट जिनके एंड पे वाई आता है, योट आता है ना, एप्सिलॉन आता है, वो टेट बन जाता है और उनको जो है वो टेट कह के बुलाते हैं, द एक्टिविटेट। 10 वोकनेंड, द वीकेंड, देयर स्पोर्ट, स्पोर्ट, देयर फेराइन, फेराइन जो है इसको आपने जिस तरह क्लब होता है, फुटबॉल का क्लब होता है या जो है मुख्तलिफ, ये हमारे यहाँ पे क्लब्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो है वो फेराइन बोलते हैं उनको, जो हमारे क्लब्स होते हैं डिफरेंट। और लोग मैंने होता है हॉलीडे, वेकेशन को ओरलोब बोलते हैं, ओरलोब, देयर ओरलोब, देयर ओरलोब मैंने हॉलीडे यानी कि वेकेशंस। देयर आउसफ्लूग, ट्रिप जो होता है छोटा, यानी कि छोटा सा ट्रिप जो आप करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, उसको आउसफ्लूग बोलते हैं, देयर आउसफ्लूग, एक्सकर्जन या ट्रिप जो है। देयर स्पेट्सियर गांग, वाक, वाक को बोलते हैं स्पेट्सियर गांग, यानी कि जो आप खाना खा के जो वॉक करते हैं या वैसे जो वॉक करने के लिए जाते हैं उसको बोलते हैं स्पेट्सियर गांग। नेक्स्ट है कीनो, सिनेमा को बोलते हैं कीनो, 10 कीनो, जहाँ पे फिल्म वगैरह देखने के लिए जाते हैं जिस सिनेमा में, उसको हम बोलते हैं कीनो। देयर पार्क, पार्क मैंने, पार्क का मतलब पार्क ही है, देयर पार्क आपने कहना है इसको। 10 स्विम, स्विम बाथ, स्विमिंग पूल, स्विम ये दो लफ्जों से मिलके बना है। स्विम मैंने स्विमिंग करना, और बाद मैंने नहाना, नहाने की जगह को भी बाथ बोलते हैं। तो स्विम बाथ मैंने स्विमिंग पूल। अब हम देखते हैं हॉबीज कौन कौन से होते हैं। लेजन, टू रीड, म्यूजिक हुरन, उसको म्यूजिक बोलना है अपने, म्यूजिक हुरन, टू लिसन टू म्यूजिक, फिल्म शॉन, टू वॉच फिल्म्स, फैंसेन, टू वॉच टेलीविजन, कोखन, टू कुक, बाकन, टू बेक, फोटोग्राफीरन, टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटो बनाने को फोटोग्राफीरन कहते हैं। जाइशनन, टू ड्रा यानी कि ड्राइंग करने को, जो आप हाथ से ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं जाइशनन। मालन, पेंट करने को, जो पेंट वगैरह करते हैं उसको मालन कहते हैं। ड्रा करने को जाइशनन, यानी कि कोई पेंटिंग बनाने को उसको पेंसिल के साथ बनाने को जाइशनन, और उसको पेंट करने को मालन। डांस करने को कहते हैं टांसन, टांसन।
सिंग करने को जिंगन, ट्रेवल करने को राइजन, और वॉक करने को जाने को बोलते हैं स्पेट्सीरन गेन, स्पेट्सीरन गेन। और फ्रेंड्स को मिलने को बोलते हैं फ्रोइंडे ट्रेफन, फ्रोइंडे ट्रेफन फ्रेंड्स को मिलना। कंप्यूटर स्पील स्पीलन, कंप्यूटर स्पील मैंने कंप्यूटर गेम, और स्पीलन मैंने खेलना, स्पील मैंने गेम होता है। ये वर्ब भी है और नाउन भी है, स्पील स्पीलन वर्ब भी है, और स्पील जो है इसको नाउन भी होता है, इसको बोलते हैं खेल। कंप्यूटर स्पील, स्पीलन के कंप्यूटर गेम खेलना। कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर और स्पील मैंने गेम, तो ये दो लफ्जों से मिलके ये बना है। उसके बाद स्पोर्ट के हवाले से हम देखते हैं, फुटबॉल स्पीलन टू प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल स्पीलन टू प्ले बास्केटबॉल, टेनिस स्पीलन टू प्ले टेनिस, schwimmen टू स्विम, laufen टू रन, योगन टू जॉग, जॉगिंग करने को यानी कि योगन बोलते हैं। राडफारन साइकिल चलाने को, टू साइकिलिंग, साइकिलिंग करने को बोलते हैं राडफारन। वांडन कहते हैं हाइक, ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं इसको बोलते हैं वांडन, तो हाइक करना यानी कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ने को वांडन कहते हैं। योगा माखन टू डू योगा, स्पोर्ट माखन टू एक्सरसाइज, यहाँ पे जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना इसको स्पोर्ट बोलते हैं हम जर्मन में, स्पोर्ट माखन। ये जो स्पोर्ट है का लफ्ज है, इसका मतलब है एक्सरसाइज करना। इन फिटनेस स्टूडियो गेन, टू गो टू द जिम, फिटनेस स्टूडियो होता है जिम, फिटनेस एक लफ्ज हो गया फिटनेस, और दूसरा हो गया स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो, दोनों मिलकर लफ्जों से मिलकर बना है ये, जिसका मतलब है जिम जाना। अब हम कुछ आगे अहम जो लफ्ज है उनको देखते हैं, उनको हम जो है वो हल करते हैं। इन जर्मन gerne इज यूज टू से दैट यू एंजॉय डूइंग समथिंग, जो चीज़ आप खुशी से कर रहे होते हैं, जो चीज़ आप शौक से करते हैं, उसको करने को हम gerne बोलते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं किसी को कि मुझे रीडिंग करना पसंद है, तो आप बोलेंगे ich lese gerne, ich lese gerne, I like reading, ich schwimme gerne, I like swimming, स्विमिंग को बोलते हैं हेलो, हेलो। हाँ जी, ich schwimme gerne, ich höre gerne Musik। ये अनस आपका माइक चल रहा है। Ich höre gerne Musik, I like to listen music। Ich spiele gerne Fußball, I like to play football। अगर आप कोई चीज करना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए फिर आप ये कहेंगे Ich lese nicht gerne, I don't like reading। Ich spiele nicht gerne Tennis, I don't like playing tennis। गैरने और निश्च गैरने याद रखना है आपने, जो चीज़ आप पसंद करते हैं करना उसको आप गैरने बोलते हैं, और जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उसको हम निश्च गैरने बोलते हैं। दूसरा वर्ब है, दूसरा जो लफ्ज है यहाँ पे वो है मूगन, दूसरा वर्ब है मूगन टू लाइक, पसंद करना। मूगन से बनता है, जब इसको कॉन्जुगेट करते हैं इश के साथ तो ये बनता है माग, इश माग फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। वो जो था गैर ने था लफ्ज वो, और उसका मतलब था ग्लैडली यानी कि खुशी से। और मूगन मैंने टू लाइक करना, और जब इसको हम यूज करते हैं तो इश माग फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। इश माग म्यूजिक, आई लाइक म्यूजिक। इश माग फिल्म,
आई लाइक फिल्म्स। इसमें देखें वर्ब नहीं इस्तेमाल करना हम ये, बल्कि खुद ही वर्ब है यहाँ पे जो माग है। तो ये फर्क है गैरने में और म्यूगन में और माग में, कि यहाँ पे हमें वर्ब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद ही वर्ब है। जब इसको यूज करते हैं तो इसका मतलब बन जाता है आई लाइक फिल्म्स। और वहाँ गैरने जो था उसके लिए हमें साथ में वर्ब एक इस्तेमाल करना पड़ता है, इस लेज निस्ट गैरने, इस स्पील गैरने, यानी कि जो गैरने है वो हमेशा एक वर्ब के साथ आता है। और जो ये मुगन है, ये वर्ब के खुद ही चूंकि वर्ब है तो इसके साथ आपको इजाफी से कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इश्माक फिल्म, आई लाइक फिल्म्स। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इश्माक फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। स्पीले gerne फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ये देखें दोनों में क्या फर्क आ गया। इसमें स्पील हमने इस्तेमाल किया और इसका मतलब बन गया आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। और यहाँ पे सिर्फ ये आया कि आई लाइक फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ। और इसका गैरने का मतलब है स्पीले गैरने का, कि मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। ये एक जो है अहम एक डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है। उसके बाद है लीबर। लीबर जो है वो हमेशा तब यूज करते हैं जब आप कंपैरेटिवली बात कर रहे होते हैं, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो तब आप लीबर का लफ्ज यूज करते हैं जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होता है। तो जैसे फर्ज करें आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ich spiele lieber Fußball als टेनिस। als मैंने as या rather, यानी कि मैं टेनिस की बजाय फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। आल्स मैंने रादर। आल्स मैंने एज भी होता है, रादर भी होता है, या डिफरेंट, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं। उस हिसाब से इसका जो है वो आप मीनिंग बनता है कि आप इस्तेमाल इसको कहाँ पे कर रहे हैं। Ich spiele lieber Fußball als Tennis, कि मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ बजाय टेनिस के। तो लीबर जो है, लीबर, वो आप कंपैरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं आपस में, तो मुवाजना कर रहे होते हैं, एक चीज आपको बेहतर लग रही है दूसरे से, तो वहां पे आप लीबर इस्तेमाल करते हैं। Ich trinke lieber tea als coffee, I prefer tea to coffee, कि मुझे जो टी है वो ज्यादा पसंद है कॉफी से। तो लीबर का लफ्ज इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, और साथ में आल्स। आल्स उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जिससे आप प्रेफर कर रहे हैं, जिससे ज्यादा बेहतर, आप पहली चीज दूसरी चीज से ज्यादा आप प्रेफर करते हैं, उसको आल्स का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लिबर्टी, और जिसको पसंद कर रहे हैं ज्यादा उसके साथ लिबर इस्तेमाल करना है। और जिसको नहीं पसंद कर रहे, यानी कि कम पसंद कर रहे हैं, उसको अपने आल्स उसके साथ इस्तेमाल करना है। Ich trinke lieber Tee als Coffee. I prefer tea to coffee. Ich bleibe lieber zu Hause. मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ बजाय, मतलब इसका यह है कि बजाय बाहर जाने के। तो वो हमने बीच में नहीं लिखा, इसको आप बगैर उसके भी लिख सकते हैं, सिर्फ अकेला लीबर जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स के बगैर भी आ सकता है ये। लेकिन बैकग्राउंड में उसका यही मतलब है कि मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ बजाय बाहर जाने के। है ये भी कंपैरिजन ही है दो चीजों में, घर में रहने में और बाहर जाने में, दोनों में कंपैरिजन है, तो हमने लीबर इस्तेमाल किया यहाँ पे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। Was magst du gerne in deiner Freizeit? कि आप क्या पसंद करते हो करना अपने फ्री टाइम में? Was magst du, आप क्या करते हो? डू है तो तुम बोलेंगे तुम क्या करते हो, फार्म इनफॉर्मल में हो गया ये। गैर, लाइक करते हो क्या? इन दाइनर फ्राई साइट, अपने फ्री टाइम में। Was sind deine हॉबीज, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं? Magst du gern स्पोर्ट, क्या तुम स्पोर्ट्स पसंद करते हो? एक्सरसाइज असल में आना है यहाँ पे, स्पोर्ट बोलते हैं एक्सरसाइज को। डू यू लाइक डूइंग एक्सरसाइज, कि तुम एक्सरसाइज करना पसंद करते हो? विल से स्पोर्ट आर्ट मार्क्स टू,
विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज यहाँ पे आएगा, विच टाइप ऑफ डू यू लाइक। स्पोर्ट आर्ट मैंने एक्सरसाइज की टाइप, स्पोर्ट मैंने एक्सरसाइज, और आर्ट मैंने टाइप होता है, आर्ट का मतलब होता है किस टाइप की। Was magst du am Wochenende? तुम वोकेंड वीकेंड पे क्या करते हो? Was magst du am Wochenende? Was möchtest du am Samstag machen? तुम हफ्ते को क्या करना पसंद करते हो? What would you like to do on Saturday? यानी कि कुछ आंसर हो सकते हैं। इन माइनर फ्राइसाइड, मेरे फ्री टाइम में। लेजे इश gerne, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। Ich höre gerne Musik, म्यूजिक कहना है आपने इसको, म्यूजिक। Ich höre gerne Musik, मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। Ich spiele gerne Fußball, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। Mein Hobby ist fotografieren, मेरी हॉबी फोटोग्राफी करना है। Am Wochenende treffe ich meine Freunde, वीकेंड पे मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ। Ich gehe gerne spazieren, मैं वॉक करने को जाना पसंद करता हूँ। Ich gehe gerne spazieren, स्पेट्सियरन कहते हैं वॉक करना, गे मैंने जाना, मैं वॉक करने जाने को पसंद करता हूँ, gerne मैंने पसंद करना। Ich mache nicht gerne Sport, मैं एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करता। Ich bleibe am Wochenende lieber zu Hause, मैं वीकेंड पे घर रहना पसंद करता हूँ। रैदर, रैदर आएगा बीच में, यानी कि दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, घर रहने में और बाहर जाने में। तो इसका जो है वो आपने ये मफहूम इसका या मतलब जो है इसका ये बनेगा कि मैं बाहर जाने की बजाय रहना जो है वो पसंद करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुछ वीकेंड प्लान्स किस तरह बनाए जाते हैं, उनको हम सीखते हैं। Hast du am Samstag Zeit? क्या तुम्हारे पास हफ्ते को टाइम है? Was möchtest du machen? तुम क्या करना करते हो या क्या करना पसंद करोगे? Möchtest du mitkommen? mitkommen मैंने साथ आना, मिट मैंने होता है साथ, कमन मैंने आना, मिटकमन मैंने साथ आना। क्या तुम साथ आना पसंद करोगे? Gehen wir ins Kino? हम सिनेमा जा रहे हैं या हम सिनेमा जाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है इसमें, चूंकि वो वर्ब जो है पहले आ गया, तो इसमें वो पूछ रहा है कि क्या हम किनो जाएंगे या क्या हम किनो जा रहे हैं। गेन वी स्पेत्सियरन, क्या हम वॉक करने जाएंगे या क्या हम वॉक करने जा रहे हैं। इसमें जो जर्मन जबान में जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है ना, जो इंडेफिनेट का होता है, वो इंडेफिनेट को भी जाहिर कर रहा होता है, वो कंटिन्यूअस को भी जाहिर कर रहा होता है, वो फ्यूचर को भी जाहिर कर रहा होता है। तो इसके तीन मतलब बनते हैं, क्या हम जा रहे हैं, क्या हम जाते हैं, या क्या हम जाएंगे। Treffen wir uns um 15 Uhr? क्या हम 3 बजे मिलेंगे या 3 बजे मिल रहे हैं हम। अगर आपको कोई आगे से ऑफर दे रहा है, आपको इनविटेशन दे रहा है कोई, तो उसको आपने फिर एक्सेप्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अब बोलेंगे या गैरने, हाँ खुशी से, शेर गैरने, बहुत खुशी से, गुटे इडी, अच्छा आइडिया है ये, या दस क्लिंग गुड। दस क्लिंग गुड का मतलब है कि ये अच्छा लगा मुझे, क्लिंग मैंने होता है फील होना, अच्छा फील होना किसी चीज का जो है वो आपको सूट करना, उसको बोलते हैं या दस क्लिंग गुड। नाट्रुलिश, नाट्रुलिश कहते हैं वाकई ही, यानी कि एग्जैक्टली आप इसको बोल सकते हैं। एग्जैक्टली यानी कि नाट्रुलिश मैंने कि वाकई ऑफ ही मैं कोर्स। जाना पसंद करता हूँ। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। gerne wann treffen wir uns? खुशी से, ग्लैडली, हम कब मिल रहे हैं। वो आगे से जवाब दे रहा है कि हाँ मैं जाना पसंद करूंगा।
वन ट्रेफन वीर उन्स, कि हम कब मिल रहे हैं या कब मिलेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर उसको इनविटेशन को डिक्लाइन करना चाहते हैं, नहीं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप विलिंग नहीं है, तो आप बोल सकते हैं लाइटर kann ich nicht, लाइटर मैंने अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट, मैं नहीं जा सकता हूँ। टूट मियर लाइट होता है आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। टूट मियर लाइट ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है। टूट मियर लाइट सॉरी ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी का जो लफ्ज़ है वो जर्मन में भी अब इस्तेमाल होता है। आप सॉरी भी कह सकते हैं, अब अक्सर जो है वो जर्मन लोग जो हैं वो सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सॉरी जर्मन में भी। Ich kann am Samstag leider nicht, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हफ्ते को मैं नहीं कर सकता हूँ, इस हफ्ते को टाइम नहीं है मेरे पास। फ्लाइस्ट मैंने मे बी, फ्लाइस्ट आम जोनटाग, शायद संडे को, हफ्ते को मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शायद संडे को। अब हम एक डायलॉग देख लेते हैं। थॉमस बोलता है, Was machst du am Samstag? Samstag को तुम क्या करती हो? लीना कहती है Ich habe noch keine Pläne, प्लान की जमा है प्लान। लफ्ज़ हमने प्लान पढ़ा था, उसकी जमा है ये अमलाउट आ, और एंड पे ए, एंड पे ए तो पहले था उसमें, लेकिन अमलाउट आ के साथ प्लान बन गया ये लफ्ज़, वो प्लान से प्लान। ईशा बनो काइन प्लान, मेरा कोई प्लान नहीं है। वाहुम, वो पूछती है क्यों पूछ रहे हो तुम सैमस्टाक का, किस वजह से पूछ रहे हो। थॉमस कहता है Wirst du mit mir ins Kino gehen? क्या तुम मेरे साथ सिनेमा जाना पसंद करोगी? लीना, या गैर्न वन, हाँ खुशी से, लेकिन कब? थॉमस, 18 Uhr, शाम 6 बजे। लीना, 10 past gut, ये मुझे अच्छा फिट किया है टाइम। 10 past gut का मतलब है कि ये मेरे लिए सूटेबल है टाइम, ये वाला। थॉमस कहता है Super, treffen wir uns um 17:45 Uhr vor dem Kino, तो हम 5:45 पे किनो के सामने मिलते हैं। फोर देम किनो, अब ये डाटिव हो गया यहाँ पे। अगर हम किनो की वो चूंकि मिलने की वो कह रहे हैं कि वहां पे एक खास जगह है, वहां पे उन्होंने मिलना है, जहां उसके सामने किनो के आने जाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मिलने की बात हो रही है वहां पे, तो डाटिव हो गया ये। अगर वो कहते कि हमने जाना है वहां पे तो फिर ये अपोजिटिव होता। अब चूंकि वो एक पॉइंट है, एक जगह है वो जहां पे उन्होंने इकट्ठे होना है, तो उस जगह, एक जगह के होने की वजह से इसको डाटिव हम लेंगे, इसलिए फोर देम कीनो आया। लीना, या गैरन बिस जामस्टाग, हाँ खुशी से, बिस जामस्टाग मैंने जामस्टाग को मिल, हम सैटरडे को मिलते हैं। थॉमस भी कहता है आगे से बिस जामस्टाग। कुछ रीडिंग हम कर लेते हैं इसके बाद, कि एक मेरा जो वोकनेंड है, एक आम वोकनेंड किसी बंदे का कैसे गुजरता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। Ich heiße Ahmed und ich wohne in Leipzig, मेरा नाम अहमद है और मैं लाइप्जिग में रहता हूँ। Von Montag bis Freitag arbeite ich, मंडे से फ्राइडे तक मैं काम करता हूँ। Am Samstag habe ich frei, हफ्ते को मैं फ्री होता हूँ। इसमें बिन इश फ्राई नहीं लगाना आपने, आपने लगाना हाबा इश फ्राई। am Samstag habe ich frei, कि हफ्ते को मैं फ्री होता हूँ। am Morgen schlafe ich etwas länger, सुबह को मैं थोड़ा ज्यादा, एटवास मैंने होता है सम, लैंगर मैंने लोंगर, थोड़ा ज्यादा। am Morgen schlafe ich etwas länger und frühstücke mit meiner Familie, और अपनी फैमिली के साथ मैं नाश्ता करता हूँ। हफ्ते को मैं थोड़ा लंबा सोता हूँ और अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता हूँ। Am Nachmittag treffe ich meine Freunde, और nachmittag को यानी कि आफ्टरनून को मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूँ।
Wir spielen oft Fußball oder gehen spazieren. हम फुटबॉल खेलते हैं या फिर वॉक करने जाते हैं। Wir spielen oft मैंने often। Wir spielen oft Fußball oder gehen spazieren। या वॉक करने जाते हैं हम या फुटबॉल खेलते हैं। Am Abend sehe ich gerne einen Film। और शाम को मैं फिल्म देखना पसंद करता हूँ। Am Abend शाम को sehe ich gerne मैं पसंद करता हूँ देखना einen Film एक फिल्म। Am Sonntag fahre ich mit meiner Familie Fahrrad। और संडे को मैं अपनी फैमिली के साथ साइकिल चलाता हूँ। फार मैंने चलाना, फाराड मैंने साइकिल, मिट माइनर फैमिलिया अपनी फैमिली के साथ, आम जोन टाग संडे को। वेन द स्वेट श्लेष्ट इज, श्लेष्ट मैंने होता है बैड। यहाँ पे श्लेष्ट वेदर कहते हैं जर्मन में, जर्मनी में जब बारिश हो रही होती है या क्लाउडी होता है तो उसको बोलते हैं वेदर इज श्लेष्ट, बैड वेदर यानी कि। जब धूप होती है तो तब कहते हैं कि मौसम अच्छा है यहाँ पे। वेन द स्वेटर श्लेष्ट ईस्ट, जब जो वेदर है वो अच्छा नहीं होता, वो बैड वेदर होता है। ब्लाइबे इश लिबर सो हाउस, मैं घर रहना पसंद करता हूँ। लेज आइन बुख, और एक किताब पढ़ता हूँ। जब मौसम अच्छा ना हो तब मैं कंपैरेटिवली घर रहना पसंद करता हूँ और एक किताब पढ़ता हूँ। एक बात याद रखें, और जब किसी फिक्रे में वेन आ जाए तो जो वर्ब है वो एंड पे चला जाता है। ये वेन आया इस सेंटेंस में तो जो वर्ब है वो एंड पे चला गया। ईस्ट वैसे यहाँ पे आना था सेकंड पोजीशन पे, हमेशा वर्ब आता होता है, लेकिन जब वेन आता है किसी भी फिक्रे में तो जो वर्ब है वो एंड पे चला जाता है उसमें। अब ये कुछ मिस्टेक्स हैं, ये आपने इनको ठीक करना है। ये चैट में लिख के जरा मुझे इनका सेंड करें। ये पहले वाला देखें जरा, सेंटेंस है इश gerne spiele फुटबॉल। इसमें देखें क्या मिस्टेक है, क्यों ये गलत है, इसको ठीक करें आप। इश gerne spiele फुटबॉल, नहीं ये सायरा, आपने ये हाँ आपने ये बताना है कि इसको तरतीब गलत है इसमें की हुई उन्होंने, इसको ठीक करें। नामल मबूद ठीक है आपका। आपका नाम क्या, एम एस आपका क्या नाम है? माहम। माहम। स्पीले gerne फुटबॉल ठीक है। स्पीले gerne फुटबॉल, इजाजत हमायूं ठीक है। इसमें ये गलती है कि वो जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे आना था, तो वो उन्होंने तीसरे पे ले गए हैं, तो वो आपने इसको ठीक कर दिया, ठीक है जेर शून। नेक्स्ट देखें, इश माग स्पीलन फुटबॉल, इसमें क्या गलती है? इसको दो तरह से ठीक किया जा सकता है, दो दो ऑप्शन है। माहम ने ठीक लिखा है, नाम का ठीक नहीं है इसमें। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब माग लगाते हैं तो तब वर्ब लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और जब वर्ब लगाते हैं तो फिर माग की जगह पे क्या लगाते हैं हम। हाँ अब ठीक है आपका। इश्माक फुटबॉल, या आप यूं भी लिख सकते हैं इश्पीले गैरने फुटबॉल, यानी कि यह माग को खत्म करके इश्पीले गैरने फुटबॉल। गैरन और गैरन दोनों ठीक है, आप एंड पे जो ए भी लगा लेंगे, गैरन वो भी होता है पसंद करना, दोनों का यानी कि एक ही मतलब है। आप चाहे यहाँ पे गैरन लगा लें, गैरन, या गैरन।
दोनों का एक ही मतलब है। Ich spiele gerne Fußball. Am Wochenende ich treffe meine Freunde. इसमें देखें क्या गलती है। Am Wochenende ich treffe meine Freunde। ठीक है, जाजिब का ठीक है। बाकी भी लिखें जरा। निशान भाई, ये आम वोकन एंडे ये एडवर्ब है ना? इंग्लिश में इसको एडवर्ब बनता है ना ये? हाँ जी। और जर्मन में इसको क्या कहते हैं एडवर्ब को? एडवर्ब को एडवर्ब ही बोलते हैं। हम्म। इसमें क्या गलती नजर आती है, जरा ये देखें, ठीक करें इसको। इसमें ये गलती है कि इसमें जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे नहीं है। हाँ ठीक है, माम आपका भी ठीक है, अनाम का भी ठीक है। इसमें सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए इसको। ट्रेफ इश माइनर फ्रॉइंड। इश निस्ट gerne schwimmen। इसमें क्या गलती है। इश निस्ट gerne schwimmen। इश निस्ट gerne schwimmen। इसमें भी वही गलती है जो कि ऊपर थी, कि वर्ब जो है वो स्वाइटे पोजिशन पे नहीं है इसमें। इश के फौरन बाद आना चाहिए वर्ब को। schwimme gerne nicht। Ich schwimme gerne nicht। Ich schwimme gerne nicht। इस इसके पीछे रीजन क्या है, ये प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि ऊपर तो ये है कि वो एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद वर्ब आएगा। इसमें क्या रीजन है नंबर 4 में? इसमें वो, अच्छा मैं आपको इसका दोबारा से तीसरे का और चौथे का फर्क बता देता हूँ। जो तीसरे वाला है ना, उसमें आप वोखन बाद में भी लेके जा सकते हैं। इस ट्रेफ माइनर फ्रेंड फ्रॉइंड आम वोखन। आम वोखन जो है, इसको आप शुरू पे भी लगा सकते हैं। अगर शुरू पे लगाना है तो वर्ब फौरन बाद इसके आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसको एंड पे ले जाएंगे तो फिर भी इश पहले आएगा और वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ऐसे भी कई दफा होता है कि हम जो है वो वर्ब जो है उसको सेकंड पे ही रहने देते हैं, लेकिन जो इश है वो तीसरी पोजीशन, जो सब्जेक्ट है वो तीसरी पोजीशन पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ है, ये पहली पोजीशन पे जो है वो हम वोखनंट, दूसरी पोजीशन पे ट्रेफ, और ये हमेशा दूसरी पोजीशन पे ही रहेगा। और तीसरी पोजीशन पे जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ गया। और इसमें मतलब हम्म। सर जब टाइम आएगा तो फिर टाइम के साथ फिर वर्ब आएगा और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इस हाँ तरह है। जी, जब वक्त की बात कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आप फौरन बाद आपने वर्ब लगाना है, फिर दूसरी पोजीशन पे लगाना है वर्ब आपने। सब्जेक्ट फिर तीसरी पे चला जाएगा, लेकिन वर्ब दूसरी पे रहना, ये याद रखना है आपने। ओके सर। अब ये पांचवा देखें। गेन वियर इन स्पेट्सियरन। इसको ठीक करें, क्या गलती है इसमें।
नहीं, ये इसमें माहम गेन पहले ही रहेगा, क्योंकि ये जो है वो सवालिया फिक्र है, तो इसमें वर्ब पहले आएगा। सवाल पूछा गया है ना इसमें, क्वेश्चन मार्क है आगे, तो ये पहले आएगा। गेन वी स्पेट्सिरन, इंस नहीं आएगा, कीनों के लिए इंस हम यूज करते हैं, इंस यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत है। इससे फिक्रा गलत हो रहा है हमारा। गेन वी स्पेट्सिरन। हाँ, आप ठीक है। गेन वी स्पेट्सिरन, कि क्या हम वॉक करने जाएंगे, या हमें वॉक करने जा रहे हैं। आखिर वाला देखें, Ich habe am Samstag gerne Zeit। इसमें क्या गलती है? जाजिब, इसमें जाजिब ने लिखा है गेनवियर इंस कीनो, कीनो से पहले इंस आएगा। इंस हमेशा कीनो से पहले आता है। ठीक है, थैंक यू। Ich habe am Samstag gerne Zeit। इसमें क्या गलती है? Ich habe am Samstag gerne Zeit। इसमें गैर जो है, इसको आप पहली पोजीशन पे ले जाएंगे, क्योंकि ये जवाब बन रहा है, किसी को जवाब दिया है आपने, आपने बोला गैर ने, किसी ने पूछा आपसे कि हैज टू हम जामस्टाक साइट, तो आप बोलेंगे गैर ने ich habe am Samstag Zeit। गैर ने ich habe am Samstag Zeit, या अगर आपने गैर ने नहीं भी लगाना यहाँ पे, अगर आप इतना भी लिख दें ich habe am Samstag Zeit, तो फिर भी ठीक है। लेकिन गैर ने जो है वो उसके जवाब में बोला, आपने जब किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास टाइम है, तो आपने बोला कि गैर ने, हाँ ich habe am Samstag Zeit, सैटरडे को मेरे पास टाइम है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। आपका जो है वो लेक्चर नंबर 5 जो है वो आज एंड हुआ। कल को लेक्चर नंबर 5 हम करेंगे। आपका मॉड्यूल स्वाए जो है वो शुरू है, आइंस का। तो क्लासेस मिस ना करें, उससे जो है फिर आपको समझ नहीं लगेगी अगर। सर जी सर जी। सर वैसे हम जब कोई रीडिंग करते हैं तो हम समझ जाते हैं इसका मतलब ये है, मतलब लेकिन हम बोल नहीं सकते जिस तरह मतलब आप सर बोलते हैं या हम जैसा उसको बोलते हैं। ये आपके वो स्पीकिंग के भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको ठीक बोलना है। भी आ जाएगा वो। ओके सर। ओके।